पाते चलो, प्रेम की गंगा पाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, तो गले प्रेम की गंगा पाते चलो। आइए एक मिनट थोड़ा सा लेकिन किसका कोई मोल नहीं, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन की गुलाब बनी, जिसने भी लगाई मस्तक उसे। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। जय बोलो विभंजन सागर जी महाराज की जय। हो एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आकर और बोले पास बिठाकर कि मैं होना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है, कि मैं होना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। हल्की हल्की ताली हो जाएंगे। एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आकर और बोले पास बिठा कर के मैं होना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है, कि मैं होना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। गुरुवर को मैंने देखा धीरज अपना खोया, लिपट गया चरणों में फूट फूट के रोया, लिपट गया चरणों में फूट फूट के रोया। मुस्कान कर हौले हौले गुरुवर भक्तों से बोले, मुस्कान कर हौले हौले गुरुवर भक्तों से बोल कि मैं होना क्यों टेंशन लेता है, मेरे होते क्यों डरता है। नमोस्तुते नमोस्तुते। परमिदूढवटमाणं परमपाणं दृढं दिशोते, गोचामि नयनसारं सायारणयार्धं मीनं। नमो हरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरीयाणं नमो जाताणं नमो लोये सवसाओणं। जय बोलो नित्यानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। ओम नमः श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान बुद्ध कुंद स्वामी की जय। आचार्य विराम सागर जी महामुनि राज की जय। विराम सुपुण्याचा श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। अहिंसा विश्व धर्म की जय। बोलो परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महामुनि राज की जय। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महान भाव हम जान रहे थे सम्यक दृष्टि जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है। देव गुरु समय भक्ता
रणते संयुक्ता एवं व्याप्ति विसुहं पत्ता। जो जीव इस गाथा के माध्यम से बताया गया कि मुक्ति सुख का पात्र कौन है वो जीव जिसको मोक्ष सुख प्राप्त हो सकता है। उसके लिए 3 विशेषताएं बताई गई। 3 विशेषताएं पहले प्रारंभ करना है। सबसे पहली विशेषता उसके अंदर होना चाहिए देव गुरु समय भक्ता, अर्थात देव के साथ गुरु का कैसा होना चाहिए, सच्ची भक्ति करने वाला होना चाहिए, प्रभु उपासना में अपने समय को व्यतीत करता हो ऐसा सम्यक ज्ञानी होने के साथ साथ दूसरी कंडीशन दे दी संसार शरीर भोग परित्यक्ता, अर्थात संसार शरीर और भोगों से विरक्त भाव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन दे दी। जब संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाएगा तो तीसरी कंडीशन दी रण दर्शन व्यक्ता, अर्थात समय दर्शन समय ज्ञान और समय चार, इन तीनों से सहित होना चाहिए। जब रत्नत्रय सहित होगा तब ते मनुआ से सुहम पत्ता मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। सबसे पहली कंडीशन जो है उसको बनाने का बात करते हैं कि देवशास्त्र गुरु अर्थात उनका भक्त होना चाहिए। जो पुण्यात्मा जीव होगा वो ही देवशास्त्र गुरु की भक्ति कर पाएगा। हर किसी को सौभाग्य नहीं मिल पाएगा कि देवशास्त्र गुरु का भक्त बन जाए, देवशास्त्र गुरु की भक्ति कर ले, प्रतिदिन जिनेद भगवान का अभिषेक करने का अवसर मिल जाए, जिनेद भगवान की बीजाक्षरों के माध्यम से शांति धारा करने का अवसर मिल जाए, पूजा विधान करने का अवसर मिल जाए, मुनिराजों को आहार दान करने का अवसर मिल जाए। हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलेगा, पुण्यात्मा जीव को ही मिलेगा जिसने अपने पुण्य का संचय कर रखा है, पुण्य को जोड़ रखा है। उस पुण्य के उदय से उसको इन क्रियाओं को करने का अवसर मिलेगा और इन क्रियाओं को करके पुनः पुण्य का अर्जन करेगा। पुण्य के उदय से पुण्य की क्रियाएं कर रहा है और पुण्य का अर्जन कर रहा है। पुण्यानुवति पुण्य, सोचो पुण्य के उदय से हमें यह अवसर मिलता है कि हम भगवान की पूजा पाठ कर पाए। दान देने का अवसर भी पुण्यपान व्यक्ति को मिलता है। पापी जीव के भाव नहीं होते दान करने के। वो सोचेगा अरे अभी तो दिए थे, अभी तो दिए थे, 4 महीने पहले दिए थे, 2 महीने पहले दिए थे, अभी तो दिए थे। कमाए कब थे? 4 महीने पहले कमाए थे कि रोज कमा रहे? ये नहीं सोचता कमाए तो कब थे, ये सोचता मेरे दिए कब थे। ये तो याद रहता है लेकिन कमाए कब थे ये याद नहीं रहता कि मैं रोज कमा रहा हूँ। आचार्य भगवान कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा अपनी मर्जी से, आचार्य भगवान कह रहे हैं अपनी आय का 1/4 हिस्सा दान करना चाहिए, उत्तम दान। इतना नहीं कर पा रहे तो अपनी आय का 6वां हिस्सा दान करो, मध्यम दान। और इतना भी नहीं कर पा रहे तो जगन दान, अपनी आय का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। ये आचार्य भगवान ने शास्त्र में कहा है। चलो ज्यादा हो रहा हो, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए इसलिए गृहस्थी में पैसे चाहिए पड़ते हैं, चलो कोई बात नहीं, कम से कम 5% का नियम बना लो। चलो 5 का नहीं बना पा रहे 2% का तो बना लो, जितना कमाएंगे 2% तो दान करेंगे, और 2 का भी नहीं बना पा रहे तो कम से कम 1% तो बना लो। 1% तो दान करने करना है। 1 लाख रुपए महीने कमाते हो तो 1000 तो मंदिर में दान करने करना, इतना तो बना लो कम से कम। अपना नियम बनाया जा सकता है, पुण्यवान व्यक्ति कर पाएगा। ये नहीं कि रोज आगे मंदिर में मंदिर की तरफ की थाली ले ली और सुहा सुहा करके तरफ चढ़ा के और चल दिए घर। विचार करना जरा, क्या जितना हम मंदिर का द्रव्य लेते हैं उतना हम दान भी करते हैं? सोचना, विचार करना। क्या हम प्रतिदिन एक मंदिर से एक थाली लेते हैं द्रव्य की? वो थाली की अगर कॉस्ट लगाई जाए पूरे द्रव्य की, लौंग बादाम चिटर चावल चंदन केसर सब कुछ मिला के अगर कॉस्ट लगाई जाए तो मिनिमम गिरी से गिरी हालत में 60-70 रुपए की तो पड़ेगी। वैसे तो नहीं पड़ेगी, मान लो 70 रुपए की तो पड़ेगी। एक दिन की थाली 70 रुपए की पड़ती है तो एक महीने की थाली कितने की हो गई? 2100 रुपए की। क्या द्रव्य फंड में 2100 रुपए महीने दान करते भी हो? नहीं। रसीद काटने वाले से पूछ लेना, द्रव्य फंड में रसीद कटी महीने कितनी कटी दी है? 500 रुपया, 251 रुपया, 4000 रुपया, बस। बाकी की द्रव्य मंत्री ले ली। तो आप करते क्या है?
हम जितना मंदिर का उपयोग करते हैं क्या उतना दान कर पाते हैं? कमा तो बहुत रहे और कहते अभी तो दिया था, पंच कल्याण हुआ था तब दिया था, जब बेटी प्रतिष्ठा हुई तब दिया था, जब विधान हुआ था तब दिया था। हम तो देते ही रहते ना, देते रहते तो कमाते भी तो रहते हो। अब कमाते रहते हो तो देते रहो, क्योंकि जितना देते रहोगे उतना बढ़ता जाएगा। कुएं में से जितना पानी निकालते जाओगे ना उतना कुएं का पानी बढ़ता जाता है, और नहीं निकालोगे तो पानी तो बढ़ जाएगा, बदबू मारने लगेगा। ऐसी तुम्हारे पैसे की गत होगी। अगर दे दोगे दान में तो वो क्या होगा, सड़ जाएगा, रखा रखा सड़ जाएगा, कोई खा लेगा। अगर मान लो बाई चांस बैंक में जमा कर दिए, किसी को बताया नहीं और आप अचानक चले गए तो गया पैसा, कौन निकालने वाला? कोई निकालने वाले। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए पैसे विदेशों के बैंक में डाल रखे थे और यहाँ भारत में किसी को बताया नहीं और मर गए, सारा का सारा पैसा विदेश में चला गया, उनकी सरकार में चला गया, क्योंकि व्यक्ति ही नहीं रहा। वो पैसा किसका? सरकार का। इतना धन दौलत, इतना सोना चांदी खूब जोड़ा था और जोड़ जोड़ के अपने घर की चौखट के नीचे दबा दिया था, दबा के रखा था जोड़ जोड़ के। मर गया व्यक्ति, क्या किया? सब गया वापस, किसी को बता के नहीं किया। एक सेठ था, उसने बहुत पैसा जोड़ा और पैसा जोड़ के ये जो होती ना सीलिंग करते पका के, तो सीलिंग करवाई उसने, तो सीलिंग में पूरा पैसा छुपा लिया उसने, किसी को नहीं बताया था। अचानक कई वर्षों बाद उसने किसी को नहीं बताया, अचानक रात्रि में सोया, साइलेंट अटैक आया, चला गया ऊपर। वो पैसा कहाँ रह गया? सीलिंग में। अब वो 10 साल 20 साल 25 साल बाद परिवारजन, चलो ये नया मकान बनाना है, बेच दो इसको, दूसरी जगह लेंगे, उसने बेच दिया। जिसको बेचा उसने खरीद लिया, बोले जर्जर मकान है, कंप्लीट में गिरा, ठीक है बिक गया। और जब उसने अपने मकान बनाने के लिए उसको गिराया, नया मकान बनाएगा तो गिराया, और जब गिराया तो गड्डियां गिरी, पूरी गड्डियां, नोटों की गड्डियां गिरी, लेकिन वो सारी नोटों की गड्डियां फट चुकी थी, उनमें दीमक लग गई थी और दीमक लग के वो सारे नोट सड़ गए थे, कोई काम के नहीं थे। इसलिए कहते हैं पैसे धन की 3 गति होती है। एक तो दान, सबसे उत्तम दान, नहीं कर पाओ तो कर लो भोग, आराम से खाओ पियो, क्या पुराने कपड़े पहने घूम रहे, क्या दाल रोटी खा रहे, अच्छी बढ़िया खाना, बढ़िया पकवान खाओ, लेकिन क्या करें, डॉक्टर ने मना कर रखी ना, घी लगा के खाइयो नहीं रोटी, तली हुई चीज खाइयो नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, शुगर की बीमारी हो गई, मीठा तो खाइयो नहीं, सूंघलियो तो ठीक है चलेगा, बस खाना मत, मीठा खा नहीं सकते, तली हुई चीज खा नहीं सकते, ठीक है, घी की चीज खा नहीं सकते। अब क्या बचा? बोले उबली हुई दाल, मूंग की दाल और रोटी के बट्टे बिना घी की, बस यही खा सकते, बस वो भी नहीं कर पा रहा, ना दान कर पाया ना भोग कर पा रहा है। या दान कर लो या भोग कर लो, वरना तीसरी गति मालूम क्या है? नाश तो होने होना है, वो किसी का शाश्वत नहीं है। पुण्यवान जीव होगा वही इसका सदुपयोग कर पाएगा, पापी जीव इसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। पुण्यवान जीव के पास जब सोना होता है तो सोने का सदुपयोग करता है, तो भरत चक्रवर्ती जैसा कैलाश पर्वत पर 72 सोने के जिनाले बनवा देता है, वो पुण्यशाली जीव है। और जब पाप का उदय होता है, पापी व्यक्ति उस सोने का दुरुपयोग करता है तो अपने रहने के लिए सोने की लंका बनवा देता है। एक ने लंका बनवाई, एक ने चैत्यालय बनवाया, एक ने पुण्य का उपयोग किया, एक ने पाप का उपयोग किया, दोनों ने सोने का उपयोग तो किया लेकिन अलग अलग जगह पर। बात यही चल रही थी। पुण्यवान जीव होगा वही देव साधुओं की भक्ति कर पाएगा। ऐसे भी श्रावक हैं जिनको सानिध्य तो मिल जाता है देव साधुओं का, लेकिन वो लाभ उठा नहीं पाते, उठा ही नहीं पाते, उनके भाव नहीं होते। क्यों? पापी जीव में पाप का उदय आ गया, पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिली, पुण्य के उदय से जैन कुल मिला, पुण्य के उदय से जैन कुल मिला। जैन कुल के बाद मंदिर का सानिध्य, गुरु का सानिध्य, जिनवाणी सुनने का सानिध्य, देव साथ गुरु का सानिध्य मिल रहा है। किसकी वजह से? पुण्य की वजह से। फिर भी लाभ नहीं उठा रहा है, ना मुनियों की वाणी सुन रहा है, ना मुनियों को आहारदान कर रहा है, ना गुरुओं की भैयावती सेवा करता है। देव साथ से कोई मतलब नहीं है।
उसके बाद सुबह दोपहर शाम क्या लेता है? पैसा, आए पैसा पैसा पैसा, आ जाने दे, पैसा पैसा जोड़ लो, पैसा पैसा खाओगे क्या? पैसा खाओगे क्या? कोई नहीं खाता पैसा। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी होगा, सेठ होगा, धनाढ्य होगा, राजा महाराजा भी होगा, पैसा को कोई नहीं खाता। क्या करेंगे पैसे को जोड़? क्या मिलेंगे पैसा? एक सेठ ने एक देव को सिद्ध कर लिया, एक देव को सिद्धि से कर लिया। वो देव प्रकट हुआ, उसने कहा बाबू वरदान, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। बोले मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। बोले अच्छा। बोले क्या चाहिए तुम्हें? वरदान। बोले मैं जिस पर हाथ रखूं वो सोने का हो जाए। बोले अच्छा। बोले ठीक है, दास तू चला गया देव। अब क्या था? उसने कहा अरे देव ऐसे ही तुमने नहीं चला गया, परीक्षा करके देखेंगे ना क्या होता है। उसने दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा सोने का हो गया। बोले वाह क्या बात है। उसने एक क्षण में पूरा घर सोने का कर लिया, खिड़की दरवाजे टेबल कुर्सी सबको दरबारी सबको सोने सोने का करता जा रहा था। वो सबको सोने कर दिया। भूख रसोई से कहा खाना लाओ। बोले खाना लाया, और खाना जैसे लाया रोटी को छुआ, रोटी सोने की बन गई। अब खाओ सोने की रोटी। बोले अब क्या करें, ये कैसे खाएं, ये तो सोने की बन गई, अब कैसे खाएं? इतने में उसका पोता आया, दादू 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 दादू, गोदी में बैठ गया, और गोदी में जैसे इसमें हाथ रखा, पोता सोने का बन गया। वरदान था जिस पे हाथ रखे सोने का बन जाए। अब दादू क्या करें, परेशान हो गए। तुरंत देव की आराधना करी और देव से कहा, बोले देव अपना वरदान वापस लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो जैसे थे वैसे बनाओ। ये जिंदगी क्या करेंगे उस सोने को जोड़ जोड़ के? जब खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी, पेट भी नहीं भर पाओगे, तो क्या काम करो? जोड़ जोड़ के मरेंगे क्या? जब अवसर मिले, जब अवसर मिले तब उसका लाभ उठा लेना चाहिए। कमाए तो बहुत है, जिंदगी भर कमाते हैं, बाकी दिन कमाने तो है। जितने दिन जीवन में है हर दिन कमाना तो है। ऐसा कोई सा दिन नहीं जिस दिन कमाते नहीं है। भले ही 100 रुपए कमाएंगे, 200 रुपए कमाएंगे, 500 रुपए कमाएंगे, हर दिन कमाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं कमाते नहीं, हर दिन कमाते हैं। तो दान भी करते जाओ, तो जितना दान करते जाओगे उतना ही दुगना चौगना आता जाएगा। कि सीधा सीधा उदाहरण है, कुएं का पानी जितना निकालते जाओ उतने ज्यादा कहीं बढ़ता चला जाता है। ये जैन दर्शन का प्रबल प्रमाणित सिद्धांत है। एक साथ गुरु का भक्त बनना और फिर अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना, जैन धर्म का एक सटीक सिद्धांत है। भक्त जी को मोक्ष होगा, ये तो सबको पता है। और ये सटीक सिद्धांत कि भक्त कभी अभक्त नहीं बन सकता और अभक्त कभी भक्त नहीं बन सकता, ये निश्चित है, आगम का सिद्धांत है। वो कितना ही प्रसाद कर ले अभक्त जी भक्त बनने का, भक्त बन नहीं सकता। और अभक्त भक्त नहीं बन सकता तो भक्त भी अभक्त नहीं बन सकता। स्थिर है भक्त अभक्त कौन से कर्म की वजह से बनते हैं? प्रश्न किया गया कि भक्त अभक्त कौन से कर्म की वजह से बनते हैं? जो व्यक्ति ऐसा बन जाता है कभी मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं प्राप्त करता। तो भैया भक्त और अभक्त किसी कर्म की वजह से नहीं बनते, अपितु उनका स्वभाव है, वो उनका स्वभाव ही है। पानी ठंडा क्यों होता है? स्वभाव है। अग्नि गर्म क्यों होती है? उसका स्वभाव है। ऐसे भक्त और अभक्त का स्वभाव है कि भक्त मोक्ष जाने की योग्यता रखता है, अभक्त मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखता है। पहली आचार्य ने कह दिया भक्त अभक्त नहीं बनता, अभक्त भक्त नहीं बनता। इसलिए ये स्वभाव से ही होते हैं, क्योंकि स्वभाव को नष्ट नहीं किया जा सकता। स्वभाव तर्क के अगोचर है। स्वभाव तो तर्क गोचर है। स्वभाव तर्क के उसमें कोई तर्क नहीं चलता। क्यों? क्यों मैं बताऊं क्यों? पानी ठंडा होता क्यों? इसका कोई तर्क नहीं है। स्वभाव का कोई तर्क नहीं होता, वो तो है सो है, जो है सो है। ठंडा है तो ठंडा है, अग्नि गर्म है तो गर्म है। भक्त का स्वभाव है मोक्ष जाने की योग्यता रखना, अभक्त का स्वभाव है मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखना। स्वभाव। इसलिए कहा भक्त जी सच्चे देव अर्थात वितरागी, हितोपदेशी, सर्वज्ञ, 18 प्रकार के दोषों से रहित, जन्म मृत्यु से रहित, जो मुक्त हो चुके हैं, ऐसे वितरागी
संसार सागर को जानने वाले होते हैं, अस्त्र शस्त्र से रहित होते हैं, राग रंग से विमुख होते हैं, वीतरागता से परिपूर्ण होते हैं, ज्ञान स्वभावी होते हैं। ऐसे सच्चे देव की भक्ति से ओत-ओत होता है संगत की भक्ति जीवन। सच्चे शास्त्र जो आपके द्वारा कहा गया है, वीतराग के द्वारा जनवाणी के माध्यम से बताया गया है, संशय विपर्य अनंत व्यवसाय से रहित होता है, आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, कपोल कल्पना से रहित है, नई की विवक्षाओं से रहित है, अनेकांत स्याद्वाद से युक्त है। ऐसे जनागम शास्त्र की भक्ति करने वाला, सच्चे गुरु का सेवा करने वाला भव्य जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। कौन सच्चा गुरु? विषय प्रसारण की आशा से जो रहित है, आरंभ परिग्रह से जो रहित है और ज्ञान ध्यान तप में लगनी है। विषय आशा वसा की तो निरावरण वो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी सप्त शस्त्र, वही सच्चा साधु है। ऐसे सच्चे गुरु की भक्ति करने वाला ऐसा भक्त जीव जो देव शास्त्र गुरु इन तीन की भक्ति करते हैं और जन्म जन्म मृत्यु मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, उसके फल स्वरूप भक्ति का फल कभी विफल नहीं होता। जो भक्ति करता है उसको उसका फल मिलता ही है, विफल नहीं होता। सदैव भक्ति करने वाला जब देव शास्त्र गुरु का खास होता है, तब वह संसार शरीर भोगों से उदास होता है। देव शास्त्र गुरु का खास होता है तो संसार शरीर भोगों से उदास होता है, क्योंकि संसार में सुख नहीं है, भोगों में आनंद नहीं है और शरीर कष्टदायी है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जब समय सार ग्रंथ में बताते हैं, प्रारंभ में ही चौथे नंबर गाथा में कहते हैं, शुद्ध परिचितान भूता सब भी काम भोग बंद कहा, एक सुलंभो रमणीना सुलहो विहत। कहते हैं ये काम भोग और बंद, इनकी कथाओं से तो हम परिचित हैं। एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मांतर से इनको भोगते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, अच्छी तरह से अनुभूत हैं इन कथाओं से। इन कथाओं को हमने अनंत बार सुना है, भोगों को अनंत बार भोगा है, अनंत बार कानों से सुना है, फिर भी तृप्त ना हो सके। भोगों को भोगना चाहा पर ना भोग सके, भोगों को भोगना चाहा पर ना भोग सके, अपितु भोगों ने हमें भोग लिया, भोगों ने हमें भोग लिया और हमारी मृत्यु हो गई। शरीर की शक्ति छीन हो गई है। शरीर को शक्तिहीन करने वाला कौन? भोग। शक्तिहीन शरीर उसी तरह होता है जैसे जड़ रहित वृक्ष, कोई काम का नहीं है। जैसे घी रहित दीपक, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। शक्तिहीन होने के बाद समझ में आया कि भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया। तब पता चला शक्तिवान इस भूल में रहता है कि हम भोगों को भोग रहे हैं। ऐसा कोई भी भोग नहीं है जिसे इस जीव ने संसार की अवस्था में ना भोगा। ऐसा कोई सा भोग है ही नहीं जो आपने नहीं भोगा। संसार के हर जीव ने भोगा, एक बार नहीं बार बार भोगा। चाहे वो स्पर्श इंद्रिय का भोग हो, चाहे रसना इंद्रिय का हो, चाहे घ्राण इंद्रिय का, चाहे चक्षु इंद्रिय, चाहे कर्ण इंद्रिय का, कोई सा भी भोग हो। पांच इंद्रिय के विषय भोगों को भोग भोग कर ही तो इतना जीवन अपने कर लिया। पंच परावर्तन काल में निरंतर इन भोगों को ही तो भोग रहे हैं। पांच प्रकार के भोगों, पांच प्रकार के शरीर में से ऐसा कोई भी शरीर नहीं जिसे शरीर में जीव ने धारण नहीं किया हो। औदारिक शरीर, लैक्टिक शरीर, तेजस कारण शरीर, आहारक शरीर, सबको धारण किया। शरीर पाकर के तरह तरह के रूप बना करके स्वांग रचाए, इसी कारण से वो दर दर का शिकार होकर के भोगों का भिखारी बना, दर दर की ठोकर खाता रहा, चतुर्गति में भ्रमण करता रहा, नए नए रूप बनाता रहा, स्वांग रचता रहा और संसार में भ्रमण करता रहा। भाव भाव में भोगों का लोभी होने के कारण
आत्मा दीन बनकर भव रूपी जंगलों में भटक गई, संसार में दर दर की ठोकरें खा रही है, अपनी आत्मा से परिचित ना हो सका। भोगों को तो भोगा, लेकिन एक बार में अपनी आत्मा से परिचित नहीं हो पाया। इसी कारण से अपनी आत्मा का अनुभव ना कर सका। जन्म जन्म का भोगी आत्मज्ञान को, आत्म ध्यान को समझता नहीं है। भोगों में अंधा हुआ प्राणी क्या कभी आत्मा को जान सकता है? क्या कभी अपनी आत्मा को पहचान सकता है? क्या निज आत्मा के कल्याण की भावना को प्रशस्त कर सकता है? नहीं कर सकता। देखो चक्रवर्ती दशांग भोग भोग करके भी तृप्त नहीं होता। जो 6 खंड का अधिपति है, 96,000 रानियों का स्वामी है, जो 360 रसोइयों जिसकी सेवा में रहते हैं, जो अक्षौणी सेना का स्वामी है, 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथियों का स्वामी है, इतनी बल वैभव, इतने महलों का स्वामी चक्रवर्ती दशांग भोगों को भोगता है, तब भी तृप्त नहीं होता। फिर तेरे जैसा क्या बोलता सकता? सोचो, विचार करना, चक्रवर्ती के सामने हमारी क्या औकात है? उसकी रसोई जैसी औकात नहीं है। उसकी रसोई का भी महल होगा, अपने पास तो 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान ही होगा बस। उसके बाद तो महल है, महलों में रहते हैं नौकर चाकर भी, उसके जैसा तो अपने पास कुछ है भी नहीं। जब वो तृप्त नहीं हुआ तो हम पास तृप्त होंगे? कहीं तृप्त होने वाले नहीं है। इसलिए शुद्ध सम्यग्रही जीव संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के रत्नत्रय की भावना भाकर उसे प्राप्त करने की भावना भाता। जो सम्यग्रही जीव होगा वही संसार शरीर भोगों से विरक्ति जाएगा और उससे तृप्त होकर समाप्त करने के लिए तत्पर होगा, छोड़ देगा, त्याग कर देगा। और जब संसार शरीर भोगों से विरक्त होगा वही जीव सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को धारण करने के बारे में विचार करेगा। विचार करेगा और रत्नत्रय धारण करके अपने आत्म साधना की सिद्धि करेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता चाहिए। ना सम्यक दर्शन से मोक्ष होगा, ना ही अकेले सम्यक ज्ञान से मोक्ष होगा, और ना ही अकेले सम्यक चारित्र से मोक्ष होगा। अलग 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 है तो मोक्ष होने वाला नहीं है। मोक्ष चाहिए तीनों की एकता। जब तीनों की एकता होगी तभी मोक्ष होगा। बताओ, पानी अकेले को कोई कुछ कहेगा? एक जगह पानी रखा हुआ है, एक जगह नींबू रखा हुआ है और एक जगह चीनी रखी हुई है। तीनों अलग अलग रखे हुए हैं, तीनों अपने अपने स्वभाव को अलग अलग लिए हुए हैं। और जब तीनों को मिला दो तो क्या बन गया? उसका नया ही नाम हो गया। उसके पहले कोई उसको शिकंजी नहीं कह रहा था, वो पानी था, वो नींबू था, वो चीनी थी, और जब तीनों को मिला के गड्ढे गड्ढे कर दिया शिकंजी बनी। उसका स्वाद ही अलग हो गया, वो शिकंजी बन गई। ऐसी दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है, चारित्र अलग है, तीनों को एक कर दिया तो तीनों मोक्ष मार्ग का रूप बन गया। मोक्ष मार्ग बन गया, वो मोक्ष को दिलाने वाला बन गया, वो मोक्ष का बन गया, जिसने रत्नत्रय को धारण कर लिया। और रत्नत्रय क्या है? रत्नत्रय 2 प्रकार का होता है रत्नत्रय। एक तो व्यवहार रत्नत्रय और दूसरा निश्चय रत्नत्रय। व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय तक पहुंचने का एक साधन है। बिना व्यवहार रत्नत्रय को धारण किए निश्चय रत्नत्रय तक नहीं पहुंचा जा सकता है। आपको व्यवहार रत्नत्रय धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि साधन के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती। व्यवहार रत्नत्रय साधन है और निश्चय रत्नत्रय साध्य है। व्यवहार रत्नत्रय को प्राप्त किए बिना निश्चय रत्नत्रय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे भेदाभेद रत्नत्रय भी कहा जाता है। व्यवहार माने भेद और निश्चय माने अभेद। भेद सम्यक्त, भेद रत्नत्रय सविकल्प होता है और अभेद रत्नत्रय निर्विकल्प होता है। भेद विज्ञान निर्विकल्प रत्नत्रय की साधना है। भेद विज्ञान कर्म को क्षय करने की कसौटी है। जैसे कि समय सार कलश नंबर 131 में कहा गया है, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल खींचन अस्यवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल खींचन। कहते हैं भेद विज्ञान की महिमा तो देखो। समय सार ने बताया कि जो कोई आज तक सिद्ध हुए हैं
वे सब भेद विज्ञान से हुए। जितने भी सिद्ध बने हैं वो सब भेद विज्ञान से बने हैं, और जितने भी कर्म से बंध रहे हैं वे सभी इस भेद विज्ञान के अभाव से बंध रहे हैं। जो भेद विज्ञान नहीं कर पाता वो कर्मों का बंध प्राप्त करता है, और जो भेद विज्ञान कर लेता है वो मोक्ष को प्राप्त कर लाता है। मुक्ति साम्राज्य को प्राप्त करने की अनुपम कला है भेद विज्ञान। देह से देहातीत होने का प्रशस्त उपाय है भेद विज्ञान। देह रूपी जाल को काटने का उपाय है भेद विज्ञान। आत्मा के लिए काय रूपी कारागृह से मुक्त होने का एक मार्ग है, न्याय मार्ग, वो है भेद विज्ञान। आत्मा को अजर और अमरता देने वाला सूत्र कोई है तो शरीर और आत्मा को एक मानना ही संसार का प्रथम मंगलाचरण है। शरीर और आत्मा को एक मानने वाला संसार का प्रथम मंगलाचरण है। संसार बढ़ाना है, बहिरात्मा बने रहो। संसार बढ़ाना है, शरीर और आत्मा को एक मानते रहो। निरंतर संसार में चक्रोति भ्रमण करते रहोगे, निरंतर करते रहोगे, मंगलाचरण है। और यदि संसार से विरक्त होना चाहते हो, संसार से मुक्त होना चाहते हो, तो उसी दिन से शरीर और आत्मा को पृथक पृथक जानना प्रारंभ कर देना। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। सूक्ष्म चिंतन करने वाला, इसमें भी सूक्ष्म कसौटी पर कसने वाला भेद विज्ञान जो कहता है आत्मा और कर्म भी अलग अलग है। अभी तो आपने क्या चिंतन किया, शरीर और आत्मा अलग अलग है। और सूक्ष्म चिंतन करो, और सूक्ष्म चिंतन करेगा कि हमारी आत्मा और कर्म भी अलग अलग है। उन्हीं को तो अलग करना है। कर्म का नाश करने की ताकत तो किसी में नहीं है। कर्म का नाश कोई नहीं कर सकता। संसार में कोई भी जीव कर्म का नाश नहीं कर सकता है। नाश करना मतलब समाप्त करना। इतनी औकात किसी की नहीं है कि जो द्रव्य का नाश कर दे। कर्म भी द्रव्य है। कौन सा द्रव्य? उद्गत द्रव्य है। बताओ कोई उद्गत द्रव्य का नाश कर सकता है? द्रव्य का कभी नाश होता ही नहीं। सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण तो सत्य है, अस्तित्ववान है, उसका अस्तित्व कभी समाप्त होते ही नहीं। हाँ, पर्याय बदल जाती है, नाश कभी नहीं होगा। ना जीव का कभी नाश होगा, ना पुद्गल का कभी नाश होगा, ना आत्मा का कभी नाश होगा, ना कर्म का कभी नाश होगा। बस पर्याय बदल जाएगी। जीव की पर्याय बदलती है तो देव मनुष्य नार की त्रेच या बनेगा सिद्ध। बस पर्याय बदल जाती है। पुद्गल की पर्याय बदलती है तो जितनी रूप हमें दिख रहे हैं ये सब पुद्गल है। रूपिणा पुद्गला, पुद्गल द्रव्य रूपी होता है, वो सब पुद्गल द्रव्य है। कर्म ही पौद्गलिक है, और पौद्गलिक प्रदेश आत्मा के प्रदेशों से पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। बस उसी को अलग करना है। नाश तो कोई नहीं कर सकता। जो शरीर के मरण पर अपना मरण मानता है, शरीर के मरण को अपना मरण मानता है, बहिरात्मा जी। बहिरात्मा जी के संसार में भ्रमण करता है, चतुर्गति भ्रमण में लगा हुआ है, क्योंकि वो शरीर आत्मा को एक मान रहा है ना, इसलिए। और शरीर आत्मा को जो अलग अलग माने वो अंतरात्मा, और जो शरीर और आत्मा को अलग अलग कर चुका है वो कर्म। एक बार नहीं, अनंत बार इस शरीर को छोड़ा है, क्योंकि मरने के बाद शरीर तो छूटता ही नहीं। जितनी बार पर्याय धारण की, जितनी बार शरीर धारण किया, उतनी बार अपने शरीर को छोड़ा है। एक बार शरीर को छोड़ने से दुख क्यों मना रहे हैं? हम जब मरण अवस्था को प्राप्त होते हैं तो जब शरीर छूटता है तो कितनी बार दुख मनाते रोते हैं। अक्सर मैंने देखा है, जब कोई जाने वाला व्यक्ति होता है ना, मरने वाला व्यक्ति, आप भी देखना, अनुभव करना, उसकी आंख से आंसू ढड़कता है, ढड़कता है। बगल में कोई व्यक्ति बैठ जाता है रुमाल लेके, वो आंसू बहता रहता है, बस अपने आप ढड़कता है। क्यों? कारण क्या है? वेदना होती है असुख जी, असुख जी वेदना नहीं होती है। वो जीव अंतरंग में अंतर ही अंतर सोचता है, अच्छा खासा जीवन मिला था मनुष्य पर्याय, जीवन जी के भोगों में व्यस्त कर दिया,
अपने जीवन का कुछ ध्यान नहीं कर पाया, पूरा जीवन निकल गया, मैं अपने इस जीवन में कुछ कर नहीं पाया, उसे इसका दुख होता है कि मैं अपने जीवन में अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाया, इसलिए दुखी होता है, आंख से आंसू गिरता है। उस रावक क्या साधु की में गिरता है, साधु की जब संलेखना होती ना तो उसके भी आंख से आंसू गिरता है, वो चिंतन करता है, तत्व चिंतन करता है, बोले देखो तो मेरा सारा जीवन ऐसे व्यतीत हो गया, मैं अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया, अब फिर से मुझे दूसरी गति में जाना पड़ेगा और वहां फिर से भोगों को भोगना पड़ेगा और वहां से आयु खत्म करके मुझे आना तो यही पड़ेगा, मनुष्य पर्याय में आना पड़ेगा, बिना मनुष्य पर्याय में आकर मुनि बनकर सर्व प्रकार के परिग्रह का त्याग किए बिना मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। शरीर को धारण करना एक कर्म का फल है, गति गति में गमन करना ये भी नाम कर्म का फल है। वेद विज्ञान परमात्मा बनने का सांचा है, जिसमें ढल करके इंसान भी भगवान बन जाता है। वेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए रत्नत्र जरूरी है। घर बैठे वेद विज्ञान नहीं होता, लोग तो घर बैठे चिल्लाने लगे आजकल, घर बैठे बैठे चिल्लाते हैं वेद विज्ञान, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शुद्धो हम बुद्धो हम, ज्ञान स्वरूप हम, मेरी आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, त्रिकालिक शुद्ध है, जमी कल खा रहा है, आलू प्याज खा रहा है, भोगों में विलास में लीन है और कहता है आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है। चिल्लाने से आत्मा शुद्ध बुद्ध होती है क्या? नहीं, ऐसे माला फेरने से आत्मा शुद्ध बुद्ध नहीं होती है। उसको जो चर्या के बारे में, चारित्र के बारे में पढ़ रहे हो, उसको जीवन में उतारने से आत्मा शुद्ध बुद्ध होती है। कितनी पाप का आश्रम करते रहो, पाप का अर्जन करते रहो और बोलो कि आत्मा शुद्ध है तो शुद्ध हो जाएगी क्या? नहीं। एक व्यक्ति ने तर्क किया, तर्क वाले बड़े व्यक्ति मिलते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत बड़े तर्क करने वाले होते हैं, हर चीज में कमेंट्स करने वाले होते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों। इसी में भी लोग कमेंट ढूंढ रहे होंगे, क्या ढूंढे, क्या ढूंढे, क्या पूछे इसके बारे में, क्या पूछे, कोई ना कोई तो पूछ ही लेगा। अरे जब भगवान असली समोषण है ही नहीं है तो क्या समोषण विधान करना। तर्क करने वाले बहुत होते हैं। एक व्यक्ति को बता रहा था कि भगवान का नाम लेने से कर्म करते हैं, भगवान की जाप करने से कर्म करते हैं। बड़ा तर्क वाला व्यक्ति कहने लगा, अरे गुरुजी एक बात बताओ, आप कह रहे कि भगवान का नाम लेने से कर्म करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो बोले बताओ, अगर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है और मैं रोटी की माला फेरूं, रोटी 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 रोटी, तो मेरा पेट भर जाएगा क्या? मैं बिल्कुल नहीं भरेगा। अच्छा एक बात बताओ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है तो मैं पानी की माला करूं, पानी 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 पानी, तो क्या मेरा प्यास बुझ जाएगी? बिल्कुल नहीं बुझेगी। बोले अब आप बताओ, जब पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझ सकती है, जब रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिट सकती है, तो महावीर महावीर पारसनाथ पारसनाथ के कर्म कैसे कट जाएंगे? क्या तर्क बोला? अच्छा जी, हमें तर्क दिखा रहा। अरे ठीक है भाई, मैंने तेरी बात बिल्कुल मान ली कि रोटी रोटी कहने से बिल्कुल भूख नहीं मिटती है, पानी पानी कहने से बिल्कुल प्यास नहीं बुझती है, लेकिन एक बात बता, मैं भी एक प्रश्न पूछता हूँ, बताओ जब जब तुम गुलाब जामुन का नाम लेते हो मुंह में मिठास आती है? जब जब इमली का नाम लेते हो तो दांत में खट्टा बनाता है? इमली खाई क्या? नहीं खाई। बिना इमली का स्वाद आ जाता है, बिना गुलाब जामुन खाए गुलाब जामुन का स्वाद आ जाता है। उसी प्रकार महावीर का नाम लेने से कर्म भी कट जाता है। नाम तो लेना पड़ेगा। श्रद्धा भक्ति के साथ जो अंतरंग की विशुद्धि है वो कर्म को काटने में सहयोगी बनती है। तर्कवान व्यक्ति बहुत मिलेंगे, जो तर्कवान नहीं कहलाते वो कुतर्कवान कहलाते हैं, वो कुतर्क कहते हैं, उनको कुतर्क कहा जाता है। ऐसे कुतर्कियों से बचना, बहुत बचना, वरना बहुत लोग मिलेंगे आपको जो धर्म के मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे, जो कहेंगे अरे क्या रखा है फालतू में, इतना समय बर्बाद करो, होना क्या है, कुछ होना धर्म है नहीं है, इसलिए छोड़ दो। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको भटकाते हैं, धर्म के मार्ग से विमुख करते हैं।
जो आप जैसे तैसे किसी पुण्य के उदय से तो धर्म के मार्ग में लगे हो, जैसे तैसे कोई पुण्य का उदय होगा तो धर्म के मार्ग में लगे हो, और यहाँ आकर आपको भटकाने वाले भी मिलेंगे। बोले अरे कुछ नहीं रखा धर्म करने में, कुछ नहीं रखा विधान पूजा पाठ करने में, समय की बर्बादी है। जितनी समय आप पुण्य क्षेत्र में रहेंगे उतनी क्षेत्र आप पुण्य अर्जन ही करेंगे। अपनी भाव शुद्धि बना के रखें, परिणाम को निर्मल रखें, उतनी देर आप पुण्य का अर्जन कर रहे हैं, निरंतर पुण्य का अर्जन हो रहा है। कहानी भाव देव सदगुरु का भक्त, संसार सरी भोगों से विरक्त, रत्नत्रय को धारण करने वाला, रत्नत्रयधारी ऐसा जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, मोक्ष अवस्था को भी प्राप्त करता है। यह सत्य नहीं परम सत्य है कि मोक्ष अवस्था प्राप्त करने के लिए संसार की सारी व्यवस्था छोड़नी पड़ती है। अगर व्यवस्था में बने हुए बनाते रहोगे और व्यवस्था में लीन रहोगे तो मोक्ष नहीं होने वाला। व्यवस्थाओं को छोड़कर व्यवस्थित बनना पड़ेगा, तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी। बिना व्यवस्थित हुए यह व्यवस्था वही बनाता है जो व्यवस्थित नहीं होता है। व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं व्यवस्थित होना है। आप व्यवस्थित हो जाएंगे तो व्यवस्था अपने आप बन जाया करती है, आपको व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति की व्यवस्था छोड़ देता है वह मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करता है। मोक्ष का सुख ही सर्वोत्कृष्ट सुख है। जो रत्नत्रय को धारण करता है वह आत्मा की पूजा करके मोक्ष पर विराजमान हो जाता है और सबके द्वारा पूज्यता को प्राप्त होता है। रत्नत्रय के प्रभाव से पतित आत्मा भी इस जगत में पावन हो जाती है, वरना स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। रत्नत्रय श्रावचार का है समन्वय स्वामी ने, ये शरीर क्या है? स्वभाव से अपवित्र है, इसको तुम कुछ भी कर लो ये अपवित्र ही है। चाहे तुम नहला लो, ये तो सब फालतू के क्रियाकांड है कि लोगों ने फंसा रखे हैं। वो धागा मत बांधना, अशुद्ध हो जाओगे, भगवान का अभिषेक नहीं कर पाओगे। एक आदमी मेरे पास कहता है धागा नहीं बांध सकते, क्यों नहीं बांध सकते? बोले इससे ना अशुद्ध हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं और भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। क्या कमाल की बात हुई। ये जो पहने हुए क्या है? जो ये पहने तुम 2 दिन बढ़ता, ये क्या है? कपड़ा ही तो है। और ये क्या है? कपड़े ही तो है, धागे तो है। ये धागे से तो कपड़े बने और इस धागे को पहने हो, एक धागा पहने हो, एक धागा कपड़ा पहने हो, उसमें कौन सा अंतर हो गया? क्या बड़ी बात हो गई? फिर नहीं अशुद्ध हो जाता है। अच्छा मैंने भैया एक बात बता, इस चमड़े को तुमने क्या किया? ये क्या है? सोने का है? चांदी का है? बताओ ना, जवाब दो किसका है? जो ये है ये क्या है? कपड़ा? कपड़ा नहीं है। खाल क्या है? चमड़े ही। इस चमड़े को तुमने कैसे शुद्ध किया? एक लोटा पानी डाल दिया, एक लोटा पानी डाल दिया, चमड़ा शुद्ध हो गया। कमाल कर दिया, एक लोटा पानी डालने से चमड़ा शुद्ध हो गया और आप भगवान का अभिषेक करने पहुंच गए। चमड़ा शुद्ध हो सकता है तो क्या धागा शुद्ध नहीं हो सकता? चमड़ा शुद्ध हो सकता है एक लोटा पानी डालने से, धागा शुद्ध नहीं हो सकता। धागा काटो, ऐसे ऐसे क्रियामान नियममान हुए, साधु करने लगे। भगवान का अभिषेक करना है, धागा काटो पहले। और तो और कितने मंदिरों के पास तो मैंने देखा है क्षेत्रों में कैंची रखती, भगवान के सामने कैंची रखी, एक थाली और एक कैंची रखी है। अगर अभिषेक करना है तो पहले धागा कट करो, कट करके थाली में रखो, हाथ दो, उसको अभिषेक करना है तो शुद्ध हो गया। धागा काटने से शुद्ध हो गया। अब उसको दोबारा धोती बट्टा पहनने की जरूरत नहीं है, वो शुद्ध हो गया। धागा कट गया तो शुद्ध हो गया। ये तो परंपरा बना रहा है, रूढ़िवादी, ये तो कोई बात नहीं। कला में कौन सी जगह नहीं बनता? सिद्ध चक्र विधान करो तो कला, कोई सा विधान करो तो कला, छोटा सा विधान करो तो कला। अगर आप मांडना बना रहे हैं तो मांडने में कला, यदि आप मंगल कलश बना रहे हैं तो मंगल कलश में कला, यदि वेदी प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो वेदी में कला। हर जगह तो कला माना जाता है। अगर विधान भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं तो हवन के उसमें कुंड में भी कला। अगर ध्वजारोहण कर रहे हैं तो
उसमें भी कलावा। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर कलावा नहीं बांधा जाता? हर जगह कलावा बांधा जाता है। यदि अशुद्ध है तो बांधते क्यों हो फिर? बांधने की चाहिए। तो बड़े बड़े प्रतिष्ठाचार बंधवा है, क्या पागल है? एक धागा अशुद्ध हो गया। ये सब मन की मेंटलिटी है, ये हमने धारणा बना रखी है। चटाई पर तो घूम रहे हो, जो चटाई धागा से बनी है तो चटाई पर तो घूम रहे हो, सो अशुद्ध नहीं हो। उसी चटाई पर लेडीज बैठ रही है, उसी चटाई पर जेंट्स बैठ रहा है, उसी पर पैंट शर्ट वाला बैठ रहा है, उसी पर साड़ी पहनकर बैठ रहा है, उसी पर गृहस्थ के कपड़े पहनकर बैठ रहा है, उसी पर तुम धोती कुर्ता पहन के बैठे। हम सुनते हैं वो चटाई सुनते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, कलावा में बुराई है कोई जवाब किसी के पास? बस उतर करने वाले बहुत बोलेंगे, जिसको ज्ञान नहीं है वो ही उतर करेगा। अगर ज्ञान हो जाए उस दिन से बाद वो उतर करना छोड़ देगा। वो नहीं भैया हमें पता ही नहीं था, हमने तो आज ही जाना। अब जो बोलोगे कभी भी किसी को भाई अच्छी बात है कलावा बांधना, बहुत अच्छी बात, अरे अशुद्ध हो गया, वो शुद्ध हो गया, वो ऐसा हो गया, वो वहां जाके वो अशुद्धि हो गई, महिला की अशुद्धि हो गई तो कलावा अशुद्ध हो गया। चमड़ा अशुद्ध नहीं हुआ, ये शरीर भी चमड़ा है, चमड़ा हड्डी खून मांस का पिंजड़ा है। इसको हम नहला देते हैं अच्छे से तो ये शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है ना, शुद्ध हो जाता है। इन्हीं हाथों से मार देते हैं, यही हाथ है ना, यही वाला हाथ है ना, इन्हीं हाथों से हम अशुद्ध क्रियाएं करते हैं। मलमूत्र का छेपण करते हैं, मलमूत्र को हाथ स्पर्श करते हैं, धोते और फिर साबुन से धो लिया, शुद्ध हो गया, पानी से धोने शुद्ध हो गया, शुद्ध मानते हैं। और फिर इन्हीं हाथ से खाना खाते हैं, ऐसे करते हैं। हाथ तो कोई दूसरा तो नहीं है, अशुद्धि धोने के लिए कोई दूसरा हाथ हो और खाना खाने के लिए दूसरा हाथ हो, ऐसा तो कोई है नहीं है। उन्हीं हाथों से सारी क्रियाएं होती हैं। फिर अपने मन को पवित्र रखो, स्वभाव तो सोचो काये, ये शरीर स्वभाव से अपवित्र है। क्रीम लगाओ बढ़िया वाली, सेंट लगाओ, पाउडर लगाओ, चंदन का तेल लगा लो, चंदन का लेपन लगा लो, कितनी देर तक रहेगा वो? इस शरीर की संगति को प्राप्त करेगा ना, 1 घंटा 2 घंटे बाद पानी बन के बह जाएगा। देखिए शादी पार्टी में जो शादी होती है दुल्हन को कितना पोता जाता है, इतनी लीपा पोती करी जाती है उसके गालों में। बाकी शरीर तो ढका हुआ है, केवल गाल दिखाने होते हैं, मुंह दिखाना होता है। इतना लीपा पोती करते, इतना लीपा पोती, 1 2 3 4 5 पता नहीं कितनी 10 प्रकार की क्रीम लगा के रगड़ के उसको गोरा बना देते हैं। सांवला भी होगा तो गोरा बन जाएगा। और फिर शादी में बढ़िया फोटो खिंचाएगी और फोटो अगले दिन वो अपने असली रूप में आएगा। उसका असली रूप क्या है वो बाद में समझ में आएगा कि असली रूप क्या है। स्वभाव तो सोचो का है, ये स्वभाव से अपवित्र है। कितनी क्रीम पाउडर लगा देगा सब अशुद्ध हो जाने वाली है, सब खराब हो जाने वाली है, वो खराब हो जाएंगी। इस शरीर का निमित्त आगे वो वस्तु भी खराब हो जाएंगी, उनसे भी बदबू आने लगेगी। इतना अपवित्र शरीर है, लेकिन एक ही चीज से पवित्र हो सकता है, स्वभाव तो सोचो काये रत्नत्रय। कौन से मुनिराज क्रीम पाउडर लगाते हैं, कौन से मुनिराज स्नान करते हैं? तो मुनिराज तो हमारे बढ़िया चमकते हैं, मुनिराज में तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो मुनिराज के पास जाके देखो, मुनिराज के पास बैठो, उठने का मन नहीं करेगा, आप देखेंगे थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उनके पास तो बार बार जाने का मन कर रहा है। तो कोई व्यक्ति अगर 2 दिन से नहाया नहीं हो, ओहो, अब बैठ के दिखाओ उसके पास, भैया क्या नहाया नहीं है क्या, 2 दिन से नहाया नहीं, बदबू आ रही है। मतलब व्यक्ति अगर कोई दूसरा हो जाए और 2 दिन बाद अगर उसके सामने बैठने को अवसर मिले तो आपको बदबू आ रही है। अरे यार मुनिराजों ने तो सालों से नहीं नहाया, सालों से, मुझे भी शायद 19 साल हो गए। बताओ फिर भी मुनिराज के शरीर से तो सुगंध आती है, किसकी सुगंध आती है? रत्नत्रय। जो उन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है उस रत्नत्रय से उनका शरीर भी पवित्र हो गया,
आप बताओ, जब आपके यहाँ कोई मरण को प्राप्त होता है और यदि आप उसको छू लो, लोग क्या कहते हैं? घर के बाहर रहियो, घर के बाहर रहियो, पहले पानी डालो, पानी डालो, उसके बाद घर में प्रवेश करना। ऐसे होता है, ऐसे होता है। मतलब उस मुर्दे को छू लिया, तुम अपवित्र हो गए। और जब मुनिराज की अंत्येष्टि में जाते हो तब तो आप छूने के लिए तरसते हो। हम एक बार छू ले, बस मुनिराज को एक बार छू ले, जबकि वो जा चुके हैं, वो जा चुके हैं, अब उनमें कुछ नहीं बचा, फिर भी उनके शरीर को भी छूने के लिए लोग तरसते हैं, चरण वंदना करने, श्रीफल चढ़ाने तरसते हैं, क्योंकि उनका शरीर भी क्या हो गया? पवित्र हो गया। इससे रत्नत्रय से पवित्र हो गया है। इसलिए कहा गया स्वभावतः चौकाय रत्नत्रय पवित्र। रत्नत्रय का प्रभाव है कि पतित आत्मा भी पावन हो जाती है, मोक्ष के वरदान को सिद्ध हस्त कर लेती है। मोक्ष का सुख अतीन्द्रिय होता है, अक्षय होता है, जिस सुख का कभी क्षय नहीं होता है, अविनाशी होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। मोक्ष का सुख अव्यय है, जिसका कभी व्यय नहीं होता है, व्यय से रहित है। इसलिए शुद्ध सम्मदति जीव सदैव देव शास्त्र का भक्त होकर, संसार सभी भोगों से विरक्त होकर, रत्नत्रय की साधना करके उत्तम सुख को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तप करता है और उस तप के प्रभाव से उत्तम सुख को प्राप्त करता है। आगे दीर्घ संसारी कौन है, इसकी गाथा की व्याख्या कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो भागस्नाथ भगवान की। सुजलो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो रो, हे जिनवाणी पाती तो बोधि में जो तेरी शरणा में सुहावे सुख देव जो हरिहंत वो गुरु सेवा निर्णय दया धर्म पालो सदा, यदि मोक्ष का पथ धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्वाण धर्म पथ साधे बिना नरक अंत समान। सब लोग बैठकर से माटी को नमस्कार करना, हम जानते हैं।